जय माता दी। हमने जब हार्वेस्टिंग की अपने पॉट्स की, आप देखिए सब खाली हो चुके हैं। तो अब हमें इसके नीचे मिलेगा, इन पॉट्स के नीचे ढेर सारा खजाना। अपना खजाना क्या, क्योंकि हमने इसे कंपोस्टिंग में लगाया था। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाली थी, केवल इसमें जरा सी बस ऊपर से मिट्टी डालकर, और नीचे पूरी इस तरह से पूरा कचरा भर दिया था हमने, और ऊपर से हमने मिट्टी डालकर इसमें अपनी वेजिटेबल ग्रो की थी। और इतनी सारी मेरे पास अब मिट्टी हो गई है, तो मैं इन 5 पॉट्स से करीब 10 पॉट्स भरूंगी। और उसके साथ ये है मेरा पिकी बैंक, तो इसमें मैं पूरा अपना एक खजाना भर लूँगी। और इसमें भी मैं ढेर सारे प्लांट ग्रो करूँगी, बिल्कुल बिना मिट्टी के, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि मेरे गार्डन में मिट्टी बची ही नहीं है। फुल कंपोस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी गार्डनिंग की, तब मेरे पास 7-8 ही प्लांट थे, और अब करीब मेरे पास 500 प्लांट हैं। और मिट्टी कहीं से मैं लाई नहीं हूँ। और जब मैं किसी से कहती हूँ कि मैं मिट्टी मेरे पास है नहीं है, जब मैं बना लूँगी तब प्लांट लगाऊंगी, तो हर कोई हंसता है कि मिट्टी कैसे बन सकती है। पर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हंसने से कुछ नहीं होता है। मिट्टी तो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे। अब हम दिखाएंगे आपको अपना खजाना। देखिए, और जो हमारे ये टब से निकले हैं, देखिए सब में होल है, जिससे कि इनका पानी ड्रेनेज होता रहे और इसमें भरा ना रहे। क्योंकि अगर पानी भरा रहता है तो हमारा प्लांट सड़ जाता है। इसलिए जब भी आप इस तरह से अगर पॉट में वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो हमेशा इसमें होल करके रखिए। देखिए इसमें होल है इस तरह से, और ऊपर से कुछ टिकरी रख दीजिए, जिसकी वजह से मिट्टी ना बहे। अब मैं धीरे धीरे इनमें से सभी को खाली कर लूँगी। और जो लेट इनमें फसल हुई थी उनकी थोड़ी कंपोस्टिंग कच्ची है, और जो पहले हुई थी उनकी पकी है। तो देखिए हम सबको खाली करके आपको बताएंगे, फिर बताएंगे जिनकी मोटी टहनियाँ हैं उनका हम क्या करें। देखिए मैंने इन सबको खाली कर दिया है। और अगर आपकी किचन कंपोस्ट है, अगर आपकी वेजिटेबल तैयार हो चुकी है और उसकी अगर कंपोस्टिंग अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हुई है, जैसे इस तरह से आप देखिए कुछ जो नीचे की मोटी टहनियाँ हैं वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो समझ लीजिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप किचन कंपोस्ट में प्लांट लगाते हैं, वो अच्छी क्यों हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमने इसमें जो अपने प्लांट लगाए हैं, साथ में इसमें कुछ अगर पॉलीथिन वगैरह निकलती हैं, आप देखिए गत्ता जब गल जाता है तो इसकी पॉलीथिन इस तरह से निकल जाती है, और ये हार्मफुल है। इस वजह से आप इसको निकाल कर फेंक दीजिए। आप इसको गलने के लिए मत डालिए, क्योंकि कभी नहीं गलेगी, सैकड़ों साल ले लेगी। और हमारे जो किचन का कचरा था वो मैं इसी तरीके से अपनी छत पर ले आती हूँ, आप देखिए। और साथ में ये भी है ढेर सारा, तो मैं इसको पूरा पहले इसमें फिल कर लूँगी अच्छे से। और इसको फिल करने से क्या होगा, जब ये पूरा भर जाएगा तो इसमें मुझे कम मिट्टी डालनी पड़ेगी, अगर ये ज़्यादा भर जाएगा। और कुछ समय बाद आप जैसे देखा आपने इन टब्स में इनकी कंपोस्टिंग हो चुकी है, उसी तरीके से इसकी भी कंपोस्टिंग हो जाएगी। और मैं कुछ इसमें ऐसे प्लांट लगाऊंगी जो करीब 5-6 महीने तक चलेंगे, और उससे लंबे समय तक। तो ये 100% डिकम्पोस्ट हो जाएगी, और इसमें पूरी केवल मिट्टी ही मिट्टी इसमें आपको दिखेगी। तो इस तरह से आप क्या करें कि पूरा कचरा अपने किचन का आपने डाल दिया है। और जब जो हमारी ये मोटी मोटी टहनी निकली हैं, आप देखिए, तो हम इसको भी डाल देंगे ऊपर से इस तरह से। तो जब हम अपने इस ताज़े कचरे के साथ अपना ये पुराना
आधा कंपोस्टिंग वाला कचरा डालते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, फास्ट ग्रोथ होती है इसकी कंपोस्टिंग की, और ये बहुत अच्छी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में हमें जो हमारी जो इसकी मिट्टी निकली है आप देखिए, वैसे तो इसमें भी प्लांट लग जाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि नीचे हम इन मोटी मोटी टहनियों को रख देंगे, ऊपर से यही कंपोस्टिंग फिर से मिला देंगे तो भी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। पर मुझे कुछ ऐसी वेजिटेबल लगानी है जो जल्दी होने वाली हैं, और मेरे पास मिट्टी भी हो गई है, मिट्टी काफ़ी मैंने बना ली है, तो मैंने मिट्टी में लगाऊंगी। और मेरी गोभी की जो पौध है वो भी बड़ी हो गई है, मैं भी उसे भी शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए। तो मैं इस तरह से क्या करूँगी कि इनकी पूरी, आप देखिए कुछ तो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से जब आप इसे इस तरह से करेंगे तो आप देखिए कि पूरी मिट्टी ही निकलेगी, बस थोड़ी सी इसमें आप देखिए जरा सी, बस थोड़ी कच्ची सी खाद निकलेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। ये कंपोस्ट कच्ची तो नहीं है, हाँ, लेकिन 10% और अगर ये रखी रहती तो 10% ये रह गई है कंप्लीट होने में। तो जब हम इस पॉट में अपने भरेंगे तो ये 10% क्या 100% कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए जो इस तरीके के जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं वो आप हटा दीजिए, और जहाँ आप कंपोस्टिंग बना रही हैं जिस पॉट में उसमें भर दीजिए। मैं तो इसी तरीके से अपनी प्लांट ग्रो करती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो लगभग मेरी सभी इसी तरीके से होती हैं, बस उनका थोड़ा तरीका अलग होता है। और वेजिटेबल जो है वो नई रहती हैं, किसी में कंपोस्टिंग ज़्यादा मिलानी पड़ती है, किसी में कम मिलानी पड़ती है, बस यही कुछ रहता है। बाकी मैं किचन के कचड़े में ही, आप देखिए पूरा कचड़ा है, और इसमें बदबू भी नहीं आती है जब ये कंप्लीट हो चुका है ना, इस वजह से इसमें बिल्कुल बदबू भी नहीं आती है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा भर जाएगा और मुझे एक नया पॉट शायद देना पड़े फिर से। देखिए यहाँ पर नया पॉट नहीं भी दूंगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें प्लांट ग्रो करना ही है, और मैं 1-2 दिन में इसके प्लांट ग्रो उसमें कर दूंगी। क्योंकि विंटर वेजिटेबल के लिए हम जितना लेट होंगे उतनी हमारी फसल भी हमें लेट ही मिलती है, और जितनी जल्दी इनके सीड ग्रो हो जाएंगे वो लंबे समय तक हमें वेजिटेबल देते हैं। आप देखिए अब मुझे कितनी सारी मिट्टी बन गई और मैंने कितनी सारी मिट्टी बना ली। देखिए बन गई ढेर सारी मिट्टी, और अब इसमें भी मेरी ढेर सारी मिट्टी बनेगी, साथ में वेजिटेबल भी ग्रो होंगी। इतनी सारी मिट्टी मिल गई है, करीब 2 बोरी मिट्टी हो गई है। तो अब मैं इसमें अपनी ढेर सारी वेजिटेबल ग्रो करूँगी, पर अभी नहीं करूँगी, इसे मैं पूरे दिन की पहले धूप दूँगी। धूप देने से क्या होगा, अगर इसमें कोई बीमारी है तो ख़त्म हो जाएगी, अगर होने वाली है तो नहीं होगी, बस इस तरह से। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।